बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि नामस्मरण जो कि चैंटिंग हम बोलते हैं वो करना क्यों ज़रूरी है, या फिर करना ही है क्या, या फिर ये क्यों बोला जाता है कि आप नामस्मरण करो या फिर चैंटिंग करो, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। बराबर। तो दोस्तों, चैंटिंग मतलब असल में क्या होता है? चैंटिंग मतलब एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस या फिर कोई लाइन जिसको हम बार 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 रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि कोई मंत्र हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, या फिर किसी गॉड का या फिर किसी गुरु का या फिर ऐसा कोई नाम हो जो कि बार बार रिपीटेशन किया जाता है। तो ऐसे भी बोला जाता है कि अगर ये अभी कलयुग है तो आप अगर नामस्मरण करोगे, नाम लोगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, या फिर आप इस भव सागर से पार चले जाओगे। मतलब ये थोड़ी अपनी अपनी फिलॉसफी है, लेकिन नामस्मरण क्या है ये तो समझना बहुत जरूरी है। नामस्मरण या फिर चैंटिंग मतलब रिपीटेशन, एक वर्ड, एक लाइन, एक सेंटेंस वो रिपीट करना, बार 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 बोलना। इसलिए बोला जाता है कि 108 बार बोलो। बराबर। रिपीटेशन से क्या होता है, उस पे हमारे माइंड पे क्या असर होता है, ये आज हम लोग समझेंगे। जब कोई चीज बार 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 हमारी जिंदगी में होती रहती है तो क्या होता है, उसके हम आदी बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग कभी पढ़ाई भी करते हैं तो एक बार पढ़ा तो हमें याद नहीं रहता है, पर वही चीज हम लोग जब बार बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तो वो माइंड में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। बराबर। हमारे आसपास के जो हमारे लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे हम लोग क्या होते हैं, बार बार रूबरू होते रहते हैं, बार बार रूबरू होते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं कि ये भाई मेरे अपने हैं। या फिर ऐसा कोई बुक हो या फिर लोग हो या फिर कोई प्रसंग हो या फिर कोई रास्ते हो, इसी से तो होता है ना कि जैसे कि हम लोग अभी गाड़ी सीख रहे हैं, तो जब हम लोग नए हैं तो गाड़ी सीखते वक्त हम लोग बहुत बार गिरते हैं, साइकिल सीखते वक्त हम लोग गिरते हैं, लेकिन जब वो बार बार वो चीज होती है, रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है, फिर आप चलाए, फिर आप चलाए, फिर आप चलाए, तो आप आदी हो जाते हैं। आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कब आपने गाड़ी शुरू की थी और कब आप दूसरी जगह पे पहुंच गए। कभी कभी ऑफिस से क्या होता है, गाड़ी हम लोग शुरू भी कर देते हैं, पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जब हम लोग गाड़ी सीख रहे थे तब हमारे साथ ऐसा था क्या? नहीं, हम लोग एक एक 2 मिनट में गिर जाते थे, मतलब ऐसे प्रॉब्लम होते थे। तो यही रिपीटेशन का जो ये सिलसिला होता है, माइंड जो हमारा है या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिपीटेशन की भाषा समझता है। आपने एक बार उसको वो चीज दिखाई तो वो कॉन्शियस लेवल तक आती है, विज्ञान उत्पन्न होता है। फिर अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, यूनिक हो, या फिर उसमें बहुत सारे कलर्स भरे हुए हो, या फिर कोई मूवमेंट हो, मतलब ऐसा यूनिकनेस हुआ, तो ही वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। नहीं तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें अक्सर होती रहती है लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन वो सेम चीज जब बार बार होती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका आदी हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ये रिपीटेशन भी जो है वो माइंड प्रोग्रामिंग में, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि आने वाले समय में कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट्स करने का और एक साथ काम करने का हमें मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।